बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्केजुअल ऑफ शॉर्ट रन पीरियड ऑफ फन का जो हमारे पास अरसा कलील में गोशवारा होता है वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं 7, ठीक है, 7-8 कॉलम हैं, 8वां क्वांटिटी का भी है। तो फर्स्ट पे आपने रखना है क्वांटिटी के कॉलम को, सेकंड पे होगा फिक्स्ड कॉस्ट, मुआयना मुसारफ, और थर्ड पे आप रखेंगे मार्जिनल कॉस्ट को, मुख्ततम मसारफ को। ठीक है, मुख्ततम मसारफ इधर बाय मिस्टेक लास्ट पे है तो आपने उसे थर्ड पर रख लेना है। उसके बाद आपने रखना है वेरिएबल कॉस्ट को, उसके बाद टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट होगा। तो फर्स्ट पे हमने रखा है क्वांटिटी हमने 10 तक रखा है, आप 6-7 तक रख लें, 8 तक रख लें, 9 तक रख लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या है, मुआयना मुसारफ। मैंने यहाँ पे 20 रखा है, आप यहाँ पे 10 रख लें, 30 रख लें, 40 रख लें, 50 रख लें, एज़ यू शो। ठीक है, जो आपकी चाहत है, एज़ यू वांट, जो आप चाहते हैं आप वो रख लें, लेकिन होना फिक्स चाहिए। अगर पहले पे आपने 10 रखा है तो फिर तमाम में क्वांटिटीज़ में फ़िक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है तो वो 10 ही रहेगा। फ़िक्स्ड कॉस्ट तो कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मैंने कहा थर्ड कॉलम हम उसका बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट में है मुख्ततम मसारफ, ये हम एज अ टिक बनाते हैं। इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं हम। फर्स्ट पे हमारे पास माइनस है ही नहीं, नेगेटिव में है। नेक्स्ट है हमारे पास 60, 40, 30, 20 टिक की तरह ये पहले नीचे को जा रहा है फिर ऊपर को चला जाता है। तो ये आ गया हमारे पास मुख्ततम मसारफ। तीसरा कॉलम अब हम बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट का। अब हम मार्जिनल कॉस्ट को हम देखते हैं। फर्स्ट पे है नहीं है तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। सेकंड पे है 60, तो 60 ही वेरिएबल कॉस्ट भी हमने रखना है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पहला आदर्श सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट में 40, 60 और 40 100 हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया हमारे पास 100। तो इसी तरह से हम मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते चले जाएंगे और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट। अगर हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करें तो इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल कॉस्ट के। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 20, 60 एंड 20, 80, 100 एंड 20, 120 इस तरह से ऐड करते जाएं तो हमारे पास आ जाता है टोटल कॉस्ट भी। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत मुआयना मुसारफ। अगर हम मुआयना मुसारफ पर क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। फिर आ जाता है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट। इससे भी कुल्ली मुसारफ जो है हमारे पास उस कुल्ली मुसारफ, तो वो इज़ इक्वल टू होते हैं कुल्ली मुसारफ पर अगर हम क्वांटिटीज़ को, मकदार को जो है वो तकसीम कर दें तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट भी आ जाता है। तो बहुत ही इजी सा स्केजुअल है इसका, जो हमारे पास कलील अरसा मुद्दत में होता है फर्म का। तो इसमें कोई मुश्किलात तो है नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट भी आप खुद से रख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट आप एज अ टिक मैंने आपको बताया रखना है, पहले कम करने हैं फिर इंक्रीज़ करने हैं। इस तरह बाकी स्केजुअल भी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू।